आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बहुत ही संवेदनशील भावनात्मक मुद्दा मेरे लिए है कि मेरी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां 2 बार मैंने प्रतिनिधित्व किया, मेरी बेटी वहां पे सिटिंग एमएलए, मैंने पहले ही सचेत कर दिया था लिखित रूप में कि यहाँ गड़बड़ी की संभावना हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल पुलिसिंग चल रही है। मैंने व्यक्ति का नाम बता दिया था, जगह का नाम बता दिया था। अगर समय रहते तब की पुलिस सचेत हुई होती तो ये कम से कम उदयपुर वाली घटना रोकी जा सकती। मैं तो तब संतुष्ट होऊंगा जैसा पीड़िता की पत्नी ने कहा है, जो अब नहीं रहे दुनिया में, उनकी पत्नी ने कहा है कि जैसे मेरा पति तड़प तड़प के मरा है, बच्चों ने कहा जैसे मेरा पिता तड़प तड़प के मरा है, ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने जहरीली शराब परोसी है। आबकारी विभाग इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आपका सवाल ये है, एसपी और डीएम के बारे में मैं कह सकता हूँ दोनों नए हैं, तो मैं अभी सीधा उन पर नहीं आता क्योंकि उनके कार्यकाल में अभी तो सिर्फ छापे और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो इसको अगर समग्र रूप से देखें तो लगता है कि सालों से चल रहा है। जी, जिस तरीके से एक बड़ा कांड पकड़ा गया है सर, सालों से चल रहा है। जिस तरीके से आईजी ने कहा था कि कुछ सफ़ेद पोस्ट भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उस पर क्या कहना आपको? बिना अगर आईजी ने कहा है तो सफेद पोस्ट को उजागर करें, वो उतना ही अपराधी है जितना अपराधी शराब बनाने वाले, शराब परोसने वाले। 14 और 15 में भी ऐसे ही खेप पकड़ी गई थी, 5-6 फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी। आनंददेव एसपी थे उस टाइम। उसके बाद से फिर कंटिन्यू होते चलते हैं आपराधिक नियम। भारतीय जनता पार्टी में लड़कियों की असमत, बलात्कार, जो सरकार खुद रात के अंधेरे में जलवा दे बेटी को हाथरस की, जितनी मौतें शराब से भाजपा सरकार में हुई कभी नहीं हुई। पर एक बात जरूर कहूँ, मैं कहता था, बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं कहता था कि आज छुट्टा जानवर खेतों को इसलिए चल रहे हैं कि गौशालाओं में जो चारा जाता है वो सत्तारूढ़ दलालों के पेट में चला जाता है। मेरी बात सही साबित है। गौशाला में गाय दूध नहीं दे रही थी, शराब बन रही थी। ये है भाजपा की गौशाला, और गौशाला में शराब की जगह बनने वाली मधुशाला। ठीक है। भारतीय जनता की पार्टी के पास कोई मुद्दा तो रहता नहीं। पंजाब में जो सरकार है वहाँ मुकदमा है, और मुकदमे में अभी ट्रायल समाप्त नहीं हुआ, तो वो उन्होंने वही किया जो एक निर्वाचित सरकार को करना चाहिए। हाँ, लाने के पीछे नियत में थोड़ा कमजोरी थी। सुप्रीम कोर्ट गए, पहले जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पंजाब सरकार ने माना, लेकिन अगर 2 जगह मुकदमा चल रहा है तो दोनों सरकारों को अधिकार है कि अपने यहाँ रखें। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि पंजाब सरकार ने रखा, उत्तर प्रदेश नहीं आने दिया। बहुत से लोग उत्तर प्रदेश से बाहर किसी और कोर्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं जाने दिया जाता जब तक अदालत नहीं है। तो ऐसा कुछ उन्होंने बिना मुकदमे के तो रोक नहीं रखा। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जांच का विषय। फ्रांस ने भारत के एक बिचौलिए को दिया, वो बिचौलिया कौन है? जब भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच का समझौता है, कोई बीच में है ही नहीं, तो ये बिचौलिया है कौन? क्या भारत सरकार में है या भारत सरकार से अलग है? ये सब जांच का विषय। लेकिन 2 बातें साबित हैं कि इसमें बिचौलिया की रकम दी गई। ये मुख्तार अंसारी को होगा 50 होगा। पहली बात, 50 का मतलब मेरा है 5 स्टेट में भाजपा हारेगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कहाँ कितना कौन जीतेगा, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि तमिलनाडु, पौंडीचेरी में हमारा अलायंस जीतेगा नहीं, 2/3 से 3/4 बहुमत के बीच में आएगा। लेकिन इस तरह से ईवीएम टहल रही है कार में। अब बात आसान की है, वहाँ प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। एक जगह पकड़ी गई कि 181 वोट पड़े हैं, और उस पूरे गांव में, उस पूरे पोलिंग स्टेशन पे 80 वोट।
तो 80 का 181 कैसे हुआ? दूसरा, तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर में मशीनें पकड़ी गई, और तीसरा भाजपा के नेता की गाड़ी से मशीनें जा रही हैं। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। इलेक्शन कमीशन को दृढ़ होना चाहिए। अब उन्होंने 48 घंटे के लिए शर्मा जी को बैन किया आसाम में, और उसको बढ़ा के 24 घंटे कर दिया। 24 घंटे बीत चुका था। तो दृढ़ता दिखानी चाहिए। पर एक सवाल किसी के समझ में नहीं आ रहा है, 80 वोट अगर हो पूरे 100% पड़ जाए तो 181 कैसे? भाजपा में ही हो सकता है। मोदी जी हैं तो संभव है, सब कुछ मुमकिन है। की रक्षा से भारत के वीर जवानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उनकी सुरक्षा के साथ, उस पर मैं विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि दसाल्ट कंपनी ने 8.62 करोड़ जो दिया है एक बिचौलियों को दलाली के रूप में, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारत की पार्लियामेंट ने, निर्मला सीतारमण जी ने रक्षा मंत्री के रूप में कहा था कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं। तो फिर ये किस बिचौलिया को दी गई भारत में? दूसरा, मोदी जी ने कहा था ये भारत और फ्रांस की सरकार के बीच समझौता है, इसमें कोई बिचौलिया और दलाल नहीं। तो ये दलाली किसको दी गई? रकम बता रहा हूं, 100 किस्तों में एक हो सकती है, 8.62 करोड़। बता रहा हूं किसने किया? भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी फ्रांस की। कैसे पकड़ी गई ये राशि? लिखित रूप में, ऑडिट में। और ये पाया गया कि 2017 में ये रकम फ्रांस से हिंदुस्तान आई। तो हमारी मांग है निर्मला सीतारमण जी त्यागपत्र दें नैतिकता के आधार पर, जैसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने दिया है। वहां तो अभी रकम प्रूव नहीं हुई, यहां तो रकम प्रूव। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में, सुपरविजन में इसकी जांच हो और दोषियों को दंडित किया जाए, क्योंकि भारत माता के खिलाफ, भारत राष्ट्र के खिलाफ अपराध है। दूसरा सवाल, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि भारत के कानून के मुताबिक कोई भी अगर अपराधी हो तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूट करे, न्यायाधीश फैसला करे, और जो फैसला हो उसको लागू। सर, क्योंकि विकास दुबे भी ऐसे आ रहा था, विकास दुबे की इनकाउंटर कर दिया गया था। अब विकास दुबे की गाड़ी जो पलटी थी वो संदेह के घेरे में, और सुप्रीम कोर्ट तक इसमें अपील की गई है। देखिए जो फैसला आएगा, क्योंकि किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा। विकास दुबे मामले में सबको क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन अब इसमें संदेह मुख्तार के भाई ने लगाया है कि कुछ भी मेरे भाई के साथ हो सकता है, आशंका उन्होंने जताई है। सुप्रीम कोर्ट, उनकी पत्नी गई, उनके भाई गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को कोई निर्णय करने दीजिए उनकी सुरक्षा के बारे में। ये आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब रह जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए।
इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।